प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अब तक प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा था, लेकिन अब प्रदेश की राजनीति में डायनामाइट की भी एंट्री हो गई है। डायनामाइट के जरिए प्रदेश में भू माफियाओं के घरों को गिराया जाएगा। तो कैसे काम करेगा डायनामाइट, देखिए इस रिपोर्ट में। बुलडोजर के बाद डायनामाइट की एंट्री। डायनामाइट की एंट्री से खलबली। विस्फोटक से उड़ाए जाएंगे अपराधियों के घर। समय की बचत और खतरा होगा कम। यूपी विधानसभा चुनाव में बाबा के बुलडोजर को तो बहुत सुना, लेकिन अब बुलडोजर के बाद डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है और डायनामाइट की एंट्री ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। उत्तर प्रदेश में अभी तक अपराधियों के घरों को गिराने के लिए बुलडोजर का प्रयोग तो किया जाता रहा है, लेकिन अब बुलडोजर के बाद से यूपी में डायनामाइट की एंट्री भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, इसके लिए बाकायदा विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई गई है। अभी तक अपराधियों के घरों में बुलडोजर खूब चला, लेकिन वहीं डायनामाइट की बात करें तो डायनामाइट को ऊंची और बड़ी बिल्डिंग को गिराने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि इन मंजिलों और बिल्डिंग को गिराने में काफी समय बर्बाद होता है। ये सोचकर ही अब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डायनामाइट का इस्तेमाल करने की योजना भी बनाई गई। इतना ही नहीं, इस योजना के लिए भोपाल से भी टीम बुलाई गई। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी अक्षय त्रिपाठी के मुताबिक छोटी बिल्डिंगों को तो बुलडोजर के जरिए आसानी से गिरा दिया जाता है, लेकिन बड़ी बिल्डिंग को गिराने में बहुत समय लगता है। इसलिए अब बुलडोजर की जगह डायनामाइट का इस्तेमाल बिल्डिंग को गिराने में किया जाएगा, जिसके लिए बाहर से टेक्निकल स्टाफ भी बुलाया गया है। ऐसी बिल्डिंग को गिराने में विशेष टीम को बुलाया जाएगा। इसमें समय की भी बचत होगी। अभी तक ये भी देखा जाता था कि बिल्डिंग को गिराते समय काफी नुकसान भी होता था, लेकिन अब इससे समय की भी बचत होगी। इसलिए अब अवैध रूप से बनाई गई इमारतों को धराशाही करने में बुलडोजर की जगह डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी में बाबा के बुलडोजर के बाद से डायनामाइट अपराधियों पर कितना लगाम कस पाता है, ये तो देखने वाला होगा। फिलहाल अपराधियों के साथ साथ विपक्षी दलों में भी डायनामाइट का डर साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज़।